हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लॉ देता हूं, एक नियम बताता हूं। हमेशा याद रखिए कि एवरीथिंग इज देयर इन द नेम, नाम में ही सब कुछ है। देखिए, किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, मगर मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नाम में ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि आंसर्स कैसे लिखना स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले उस समय याद रखना चाहिए कि एवरीथिंग इज देयर इन द नेम और आपको नाम से ही आंसर लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि डेफिनेशन से ही आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या है? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सबसे पहला है डिजिटल। डिजिटल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज डिस्क्रीट और फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो टाइम के कंपैरिजन में फिक्स्ड है, डिस्क्रीट है। फॉर एग्जांपल 0 and 1, उसको हम डिजिटल कहेंगे। नेक्स्ट है इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज मीन्स एक पिक्चर, एक फोटोग्राफ, एक छवि। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स चेंज करना, अल्टर करना या छवि में बदलाव करना। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है डिजिटल छवियों में बदलाव करना। अब हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? हम इमेज प्रोसेसिंग अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, इमेज को क्लियर करने के लिए या इमेज में से कोई ज़रूरी जानकारी निकालने के लिए। ठीक है, तो इस क्लास के कंटेंट्स ये रहेंगे। सबसे पहले एक एनालॉग इमेज क्या होती है और डिजिटल इमेज क्या होती है। एनालॉग इमेजेस वो होती है जो कुछ साल पहले हम फोटोग्राफिक फिल्म कैमरा से लेते थे और उसको एक फोटोग्राफिक फिल्म में स्टोर करते थे, सेव करते थे, बाद में जिसको डेवलप करना पड़ता था। वो एनालॉग इमेज थी। और आजकल हम एनालॉग इमेजेस या फोटोग्राफिक फिल्म कैमरास यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब डिजिटाइजेशन हो गया है। अब सारी इमेजेस जो हम लेते हैं वो सारी डिजिटल इमेज होती है। अब डिजिटल इमेजेस क्या होती है? डिजिटल इमेजेस वो होती है जो पिक्सल से या पिक्चर एलिमेंट से बनी होती है। तो इमेज क्या है? इमेज किसी चीज़ का सचित्र रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हमें इस गुलाब को समझाना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये बहुत खूबसूरत गुलाब है, इसके कुछ लीव्स रेड है, कुछ पिंक है, फिलामेंट्स येलो है, इसकी अलग अलग पत्तियां हैं जिसके कलर अलग अलग है, शेड्स अलग है, बैकग्राउंड अलग है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम 1000 शब्द या इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो अगर 1000 शब्द लिखने के बजाय हम अगर इस एक पिक्चर को रख देंगे तो सब कुछ समझा देगा। इमेज एक कलर इमेज हो सकती है या फिर एक ब्लैक एंड वाइट इमेज भी हो सकती है। देखिए, मैथमेटिकली हम किसी इमेज को f(x, y) की तरह लिख सकते हैं, जहाँ x और y इमेज प्लेन के कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ पे x हमारे रोज है और y हमारे कॉलम्स है, और f की एम्पलीट्यूड उस इमेज की ग्रे लेवल वैल्यू या इंटेंसिटी वैल्यू या एम्पलीट्यूड वैल्यू दर्शाता है। तो अगर x, y और एम्पलीट्यूड वैल्यू f सारे फाइनाइट और डिस्क्रीट है, फिक्स्ड है, हम उस इमेज को एक डिजिटल इमेज कहेंगे। A digital image is composed of finite number of picture elements called pixels। कोई भी डिजिटल इमेज पिक्सेल्स की बनी होती है। पिक्सेल्स एक बहुत छोटा सा एरिया होता है किसी भी इमेज का। फॉर एग्जांपल, कोई पिक्चर 12 मेगापिक्सल का है तो उसके अंदर 12 × 10⁶ पिक्सेल्स मौजूद है और हर एक पिक्सल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लोकेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पिक्सल की वैल्यू है f(x0, y0), जहाँ पे x0 और y0 ये पर्टिकुलर लोकेशन है और f उसकी इंटेंसिटी वैल्यू है। अब अगर दूसरा पिक्सल f(x1, y1) है तो उसकी इंटेंसिटी वैल्यू ये है जो कोई अलग लोकेशन की है। अब मान लेते हैं ये हमारी डिजिटल इमेज है जो 2724x2336 पिक्सल्स की है और ये ग्रे स्केल इमेज है। तो 8-बिट रिप्रेजेंटेशन में हम पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज़ को 0 से 255 के बीच बताएंगे, जहाँ 0 ब्लैक होगा और 255 वाइट होगा। ठीक है, तो ये सारे पिक्सेल्स में से फर्स्ट पिक्सल की वैल्यू है 33 जो 0 के पास है, दैट मीन्स वो बहुत डार्क है, और लास्ट पिक्सल की वैल्यू है 83 जो काफ़ी ब्राइट है एज कम्पेयर टू 33। तो इस तरह से हम एक इमेज को अलग अलग पिक्सल की वैल्यूज से दिखाएंगे। अब मान लेते हैं ये हमारा पिक्सेल्स का ब्लॉक है जिसके अंदर 645 से 650 और 1323 से 1328 तक की पिक्सल वैल्यूज है। तो उसको इस मैट्रिक्स की वैल्यूज के मुताबिक दर्शाया जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमारी डिजिटल इमेज बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है, मगर फिर भी हमें तो कंटिन्यूस दिखती है। ठीक है,
मगर जब हम उसको जूम करते हैं कुछ इस तरह से, तो हम हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि डिजिटाइजेशन हमेशा रियल सीन का अप्रोक्सीमेशन होता है, वो कभी भी एक्चुअल सीन या रियल सीन नहीं होता है। मगर जब पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें वो रियल सीन की तरह या रियल इमेज की तरह दिखता है। तो कन्वेंशनली किसी भी डिजिटल इमेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि x नंबर ऑफ रोज है और y नंबर ऑफ कॉलम्स है, और एक पिक्सल के वैल्यू f ऑफ xy से रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पे हर एक पिक्सल k बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये एक 8 बिट इमेज है तो इसकी 2⁻k या फिर 2⁸ डिफरेंट वैल्यूज होगी, विच इज इक्वल टू 256। ओके, और अगर k इज इक्वल टू 1 है तो ये होगा 2⁻1 विच इज इक्वल टू 2, जिसके सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1। तो 0 होगा ब्लैक के लिए और 1 होगा वाइट के लिए। और अगर 2⁸ है तो 256 वैल्यूज होंगी इन बिटवीन 0 to 255, जहाँ पे 0 ब्लैक है, 255 वाइट है, और उसके बीच में सारे वैल्यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिजिटल इमेजेस कितनी टाइप्स की होती हैं। डिजिटल इमेजेस 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है इंटेंसिटी इमेज और मोनोक्रोम इमेज। इंटेंसिटी इमेज को हम ग्रे स्केल इमेज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रे के अलग अलग शेड्स से बनी हुई होती है। इन शॉर्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की इमेज होती है। अगर इस इमेज में से हम ये पोर्शन जूम करें तो वो कुछ ऐसा होगा, इसको जूम करें तो कुछ इस टाइप की पिक्सेल्स मिलेंगी, और इस पिक्सेल्स की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। अगर डार्क है तो वैल्यू कम होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 10 है, और अगर ब्राइटर है तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 28 है। नेक्स्ट टाइप है कलर इमेज या RGB इमेज। RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पे हर एक पिक्सल को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है जो बना होता है रेड, ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट से। फॉर एग्जांपल इस इमेज में से अगर हम ये पोर्शन जूम करें तो कुछ ऐसा आएगा, इसको जूम करें तो वैल्यूज कुछ ऐसी होंगी, और ये सारी वैल्यूज बनी होगी 3 R, G और B कंपोनेंट से, और हर पिक्सल रिप्रेजेंट किया जाएगा C ऑफ XY से, जो बना होगा R, G और B से। नेक्स्ट इमेज टाइप है बाइनरी इमेज या प्योर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, जहां हर पिक्सल सिर्फ एक बिट से बना होता है। 1 होगा तो व्हाइट होगा और 0 होगा तो ब्लैक होगा। फॉर एग्जांपल इस इमेज में अगर हम ये पोर्शन जूम करें तो कुछ ऐसा आएगा, इसको जूम करें तो कुछ ऐसा आएगा, और जो ब्लैक वैल्यूज है उसको हम 0 से लिखेंगे और वाइट वैल्यूज को हम 1 से लिखेंगे। तो यहाँ पे ग्रे अलग अलग शेड्स नहीं होते हैं, मगर सिर्फ 0 और 1 होते हैं। इसको हम प्योर बाइनरी इमेज या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप की डिजिटल इमेज है इंडेक्स इमेज। इस इंडेक्स इमेज को हम स्यूडो कलर इमेज या फॉल्स कलर इमेज या झूठे कलर से बनी हुई इमेज भी कहते हैं, जो बेसिकली एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, मगर उसमें हम कुछ झूठे कलर ऐड कर देते हैं ताकि वो कलर इमेज बन जाए और उसका एनालिसिस अच्छे से हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडेक्स नंबर 4 बना है 0.5 रेड, 0.5 ग्रीन और 0.5 ब्लू से। तो जहाँ भी 4 होगा वहाँ वो बना होगा 0.5 रेड, 0.5 ग्रीन और 0.5 ब्लू से। तो यहाँ हर पिक्सल की एक इंडेक्स वैल्यू होती है जो एक कलर टेबल को पॉइंट करता है, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इससे एनालिसिस अच्छे से हो सके, जैसा यहाँ मेडिकल इमेज में दिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते और समझते हैं इमेज प्रोसेसिंग क्या है। इमेज प्रोसेसिंग किसी भी वस्तु को देखना और उसको समझना, या तो अपने ब्रेन से, दिमाग से, या फिर कंप्यूटर से। अगर हम ब्रेन से समझ रहे हैं तो वो ह्यूमन इमेज प्रोसेसिंग है, और अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जांपल हम कोई स्वादिष्ट सी खाने की चीज़ देखते हैं और हमारी आंख दिमाग को कहती है इसे टेस्ट किया जाए, तो ये हुआ ह्यूमन इमेज प्रोसेसिंग। ओके। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को
आँख की जगह कैमरा से कैप्चर करके कंप्यूटर से प्रोसेस किया जाए तो वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। अब इमेज प्रोसेसिंग को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल है CRT टीवी इमेजेस। हम जो CRT टीवीज यूज करते थे उसके इमेज को जब हम प्रोसेस करते थे, उसका ब्राइटनेस बढ़ाते थे या कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के कम करते थे, ये सारी प्रोसेसेस को हम एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टीवी था ये एनालॉग टीवी था, डिजिटल टीवी नहीं था। अभी हम डिजिटल टीवीज यूज करते हैं। और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग वो है जिसको हम स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से या पीसी से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है जिसको प्रोसेस करने के बाद इसको हमने एक अच्छा या बेहतर इमेज बनाया है, तो ये हुआ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आइए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की डेफिनेशन देखते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एक तरीका है डिजिटल इमेजेस पे कुछ ऑपरेशंस करने का, ताकि हमें एक अच्छी एनहांस्ड इमेज मिले या फिर इमेज में से कुछ जरूरी जानकारी हम निकाल सके। ये सिग्नल प्रोसेसिंग का एक टाइप ही है जिसमें इनपुट इमेज होगा मगर आउटपुट इमेज भी हो सकता है या इमेज के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। और इमेज प्रोसेसिंग करने के पीछे हमारे मकसद क्या हो सकते हैं? एक तो हम इमेज की क्वालिटी सुधारना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इमेज में से, और दूसरी चीज़ हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी इमेज डिजिटल इमेज होगी, हमें डिजिटल सिग्नल्स के सारे एडवांटेजेस मिलेंगे अगर हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करते हैं या फिर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके हम कैसे कैसे बदलाव कर सकते हैं देखते हैं। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है जिसको हमने मिरर इमेज में कन्वर्ट किया है। हम देख सकते हैं कि सेकंड इमेज है वो मिरर इमेज है फर्स्ट इमेज की। हम कलर इमेज को ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है। हम उसको बाइनरी इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि ग्रे स्केल में ज़्यादा वैल्यूज होंगी। हम इमेज को नेगेटिव इमेज बना सकते हैं जहाँ पे ब्लैक व्हाइट हो जाएगा और व्हाइट ब्लैक हो जाएगा। हम ओरिजिनल कलर इमेज में से रेड इमेज निकाल सकते हैं, ग्रीन इमेज भी निकाल सकते हैं और ब्लू इमेज भी निकाल सकते हैं। हम अपने ओरिजिनल इमेज को ब्लर कर सकते हैं इस तरह से, और हम इवन अपने कलर इमेज की नेगेटिव इमेज जिसमें सारे कलर इन्वर्ट हो जाएंगे वो भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके इमेज में से नॉइस रिमूव कर सकते हैं, एज डिटेक्शन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इवन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। इस तरह डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के टाइप्स क्या क्या है या लेवल्स क्या क्या है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लो लेवल प्रोसेसिंग हो सकती है, मिड लेवल प्रोसेसिंग हो सकती है और हाई लेवल प्रोसेसिंग हो सकती है। लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस करेंगे जैसे कि नॉइस निकालेंगे या फिर इमेज को शार्प करेंगे, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह के प्रिमिटिव ऑपरेशंस करेंगे। यहाँ हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों इमेजेस होंगे। नेक्स्ट है मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम इमेज सेगमेंटेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ऐसी सारी मिड लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी इनपुट इमेज होगी मगर आउटपुट होगी वो इमेज में से निकाली हुई कुछ जानकारी या फिर कुछ गुणधर्म होंगे। फॉर एग्जांपल इमेज में से एजेस निकाला या बाउंड्रीज निकालना। और लास्ट है हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग। ये एक एडवांस इमेज प्रोसेसिंग है जहाँ पे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और जैसे हम देख और समझ सकते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी देख और समझ सके ऐसी प्रोसेसिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करेंगे किसी भी कार में से, तो उसका इमेज लिया जाएगा और ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भाई वो नंबर कौन सा है। इसके अलावा मिलिट्री रिकॉग्निशन कर सकते हैं, ऑटोनोमस नेविगेशन कर सकते हैं। ये सारी हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग है और ऑब्वियसली हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए मिड लेवल और लो लेवल प्रोसेसिंग से। ओके, चलिए आखिर में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बायोमेट्रिक्स में यूज होती है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, जिसे यूज करके हम किसी भी पर्सन की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज होती है ऑटोमेटिक व्हीकल नंबर प्लेट डिटेक्शन में, जैसे हमने अभी समझा। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज होती है कंटेंट बेस्ड इमेज रिट्राइवल सिस्टम में। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट में बहुत सारी इमेजेस में से कोई पर्टिकुलर इमेज ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं कंटेंट बेस्ड इमेज रिट्राइवल सिस्टम। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज होता है स्टेगनोग्राफी में। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी इमेज के अंदर हम कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं ताकि
देखने वाले को पता ना चले। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग में आजकल बहुत यूज होता है। एक्सरे इमेजिंग, सोनोग्राफिक मशीन्स एक्सेट्रा। अगर एक फ्रूट डिश दी गई और उसमें से हमें एप्पल ढूंढना है तो वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करेगा। और ऑफ कोर्स डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इमेज को एनहांस करने और नॉइज रिमूवल के लिए यूज़ होता है। आजकल हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके अपनी इमेज को एनहांस करते हैं और उसको एक अच्छी और बेहतर इमेज बनाते हैं। इस तरह से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल ड्राइव लिंक से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।